शाहनवाज को फुल फ्रेम हम लेना चाहेंगे। शाहनवाज को फुल फ्रेम में लीजिए, वहाँ वो कांग्रेस कार्यालय में है। शाहनवाज, आप कांग्रेस कार्यालय में हैं, स्थिति क्या है? मैं देख रहा हूँ कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, स्थिति क्या है? वहाँ कोई पहुंचे थे, उस दौरान दरवाजा बंद था, लेकिन हम चंद मिनट पहले ही दरवाजा खुला है और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा जी भी आ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा कांग्रेस मुख्यालय का थोड़ा दृश्य हम दिखाना चाहते हैं कि आमतौर पर गहमा गहमी होती है, लेकिन अभी गहमा गहमी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी 11 बजे का वक्त है। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन थोड़ा उनको समय लगता है। जिस तरह रुझान है, और जाहिर सी बात है, रुझानों के बाद थोड़ा कांग्रेसी मायूस तो जरूर होंगे। राकेश सिन्हा से सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि पार्टी क्या सोचती है। दादा, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा हुआ नहीं है। नहीं, देखिए अभी रुझान आ रहे हैं, आप देखें अभी वक्त है, और जब धीरे धीरे काउंटिंग समाप्त होने के कगार पे रहेगा तो लगेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई है। तो तेलंगाना का तो खैर एग्जिट पोल में जो बातें आ रही थी वही बातें जा रही हैं, लेकिन जो गुटबाजी राजस्थान में रही है उसका नुकसान तो अभी रुझानों से भी सामने आ रहा है, और एग्जिट पोल में ये बातें सामने आई थी। नहीं, अभी आप देखें, अभी तो रुझान है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं थी। तमाम हमारे बड़े नेता, चाहे सचिन पायलट जी की बात कर ले, गहलोत जी की बात कर ले, राजस्थान में एकजुट होकर के तमाम लोग चुनाव प्रचार में एक साथ आए थे, तो उसका फलाफल आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जो डैमेज हो चुका था वो ऑलरेडी हो चुका था। गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच जो डिफरेंसेस थी, जो मतभेद थी, उसका कहीं ना कहीं वो संदेश प्रेषित हो चुका था। लास्ट आवर में खड़गे जी के आने के बाद थोड़ा पैचअप करने की कोशिश हुई, लेकिन लगता है जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, अभी ये कहना हमें लगता है कि वक्त के पहले का प्रश्न है ये। आप देखें कि जब धीरे धीरे जब वक्त आएगा, जब काउंटिंग का 7वां 8वां राउंड जब खत्म होगा, तो आपको लगेगा कि राजस्थान भारी बहुमत से जो है कांग्रेस विजय हासिल करने के कगार पे है। राकेश भाई, हम लोगों ने भी कई इलेक्शन देखा है और कई बार हम लोगों ने देखा है कि बैलेट पेपर जब खुलता है तब क्या रुझान रहता है, उसका रुझान किस तरह से वो आंकड़े में तब्दील होता है। ये कहीं ना कहीं संकेत है आपके लिए कि राजस्थान कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। नहीं, मैं अभी भी इस बात को कह सकता हूं कि 4 का 4 स्टेट से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस देश की जनता काफी संवेदनशील है, और जनता ने जिस प्रकार देखा है, महंगाई देखा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखा है, देश की अर्थव्यवस्था को गिरते देखा है, सिर्फ ईडी और सीबीआई का भय देखा है, तो स्वाभाविक तौर पे जनता का मूड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विदाई की ओर है। और अब देखें, अभी वक्त है और वक्त पर आएगा कि इन चारों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? पड़ोसी राज्य झारखंड का बहुत कुछ मिलता जुलता है। आप लोग तो आपके बड़े नेता वहां गए हुए थे, प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान भी गए हुए थे। क्या लगता है वहां का मूड? और अभी कुछ डिफरेंसेस है, आप लोगों ने आखिरी में थोड़ी गड़बड़ कर दी? नहीं, मैं ये मान सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े पहले थे वो आंकड़ों में थोड़ी 1-2 सीटों पे कहीं कमी आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी तरह पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये लग रहा है कि बघेल जी के साथ के.एस. सिंहदेव की जो डिफरेंसेस थी और जो एक अलग उनकी रणनीति थी वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देगी? नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगी। दोनों पाटन की हम बात कर ले और सिंहदेव जी की भी बात कर ले, तो दोनों सीट हम भारी बहुमत से जीतने के कगार पे हैं। ये लग रहा है एक जो शराब का जो सिंडिकेट सामने आया, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, उसमें जनता में एक मैसेज संप्रेषित हुआ कि करप्शन जो है वो बहुत हावी है वहां। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है कि अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में ईडी ने जो शराब पे दबिश किया है तो उसका हॉलमार्क पर दबिश किया है। हॉलमार्क बनता कहाँ है? तो जहां फैक्ट्री है वहां ईडी की दबिश नहीं है, क्योंकि वो सारे फैक्ट्रियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में है, चंदा वहां से मिलता है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि एक वातावरण तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ऑप्टिमिस्टिक है कि छत्तीसगढ़ भी हमारा झोली में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि चारों राज्य हमारे झोली में आए। 2 आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? कमलनाथ का बड़ा जोर शोर था वहां पर, आपके बड़े नेता वहां गए हुए थे, और मुझे याद है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, तो कम से कम इस बार जो एंटी
सेंटीमेंट है बीजेपी के खिलाफ एमपी में, वो आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, एमपी भी हमें लगता है कि हम लोग बहुमत के करीब रहेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में ये मान रहे हैं कि बहुमत नहीं हो पाएगा? नहीं, एमपी का जो थोड़ा अभी जो हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर अभी का हम बात कर रहे हैं दिस टाइम, तो हम बहुमत के करीब आने का ये है। लेकिन मैं फिर ये इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब काउंटिंग का वो आखिरी चरण होगा तो मध्य प्रदेश भी हमारा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चुराने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश की जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि रुझान ठीक है, लेकिन अंतोगत्वा कांग्रेस की सरकार बनी। ये लग रहा है कि मोदी का वाकई में उनके फेस का, उनके कार्यक्रमों का कोई तोड़ नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, कांग्रेस के पास? नहीं, मोदी का कोई जलवा जो है नहीं है। शाहनवाज, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, हाँ, उनसे ये पूछिए कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में हुआ है उसमें करप्शन इशू हो गया है, तो प्रदेश की राजनीति पर कितना असर देखते हैं वो? प्रदेश की राजनीति पर भी कई तरह के करप्शन के चार्जेस लगे हैं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ झारखंड का है, बड़ा नजदीकी रिश्ता है। दोनों गवर्नमेंट दोनों जो राज्यों का उदय एक ही साथ हुआ है, और जल जंगल जमीन का वहाँ भी मसला है, ट्राइबल फेस यहाँ भी है। वहाँ जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उसी तरह करप्शन के चार्जेस यहाँ के सरकार में लगे हैं, तो ये लगता है बड़ा मेजर फैक्टर होगा, बड़ा असर डालेगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। ना तो इस राज्य में कोई असर हो रहा है और न ही छत्तीसगढ़ में कोई असर होने जा रहा है, क्योंकि दोनों राज्य की जनता काफी संवेदनशील है और इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता से घबरा करके, विपक्ष की सत्ता से घबरा करके ईडी और सीबीआई का खेल रही है। ईडी को आगे करके वो सरकार बनाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, गोवा का भी उदाहरण है। तो ये ईडी को आगे करके जब आप सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच ये भी मैसेज है कि सिर्फ ईडी को आगे करके वो सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इन चारों राज्यों का, पांचों राज्यों का जो चुनाव का ओवरऑल रिजल्ट होगा, क्या मानते हैं कि झारखंड में अगले साल दो इलेक्शन फेस करना है, पार्लियामेंट्री और असेंबली, उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा? आप देखेंगे कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी और मैं ये दावा कर सकता हूं आपके चैनल में कि 2029 तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के हैसियत के तौर पर ये आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में तो आप भी फेस करेंगे कि इंडिया गठबंधन फॉर्म करने के बाद और एनडीए के इंटैक्ट होने के बाद आपके लिए थोड़ा मुश्किल है झारखंड में? नहीं, कोई एनडीए यहाँ पूरी तरह फेल है। अब देखें कि बाबूलाल जी की संकल्प यात्रा को जब उनके कार्यकर्ता ही नकारने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे एनडीए कहाँ यहाँ मजबूत है। इसी तरह की यात्रा मुख्यमंत्री की भी हो रही है आपकी सरकार, आपके द्वारा, आपके सरकार के कार्यक्रम में, उसमें विपक्ष ये कह रही है कि मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है जिला जिला घूमने की? मुख्यमंत्री को जरूरत है। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जनता के बीच जा रही है। इस लोकतंत्र में मालिक कौन है? चुनावी साल में जा रहे हैं ना, 4 साल आप देखें ना। चुनावी साल का हम लोग इंतजार नहीं करते, हम चुनाव के लिए सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना चाहते ना। इसका संदेश तो वही जाएगा ना कि 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है असेंबली इलेक्शन, उसके बाद पहले मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा फेज है, ये तीसरा चरण है। तो हम चुनाव के दृष्टिकोण से हम या महागठबंधन की सरकार जनता के बीच नहीं जा रही है। हम इसके पहले भी 2 चरणों में गए थे जब चुनाव नहीं था। ठीक है, एक सवाल बीआरएस को लेकर होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप एक सवाल सर पूछ ले रहे हैं, क्योंकि बीआरएस तेलंगाना में केसीआर की पार्टी जो है वो बाहर जाती हुई जा रही है, ओवैसी उनके साथ हैं, वो भी बाहर जाते हो रहे हैं। ये क्या रहा कर्नाटक के बाद अगर तेलंगाना में आप सरकार में आते हैं, जैसा रुझानों में और जैसा एग्जिट पोल में भी बताया गया है, तो ये वाकई में आपके दक्षिण में आपकी मजबूत पकड़ होगी? बिल्कुल होगी, और दक्षिण में मजबूत पकड़ का पहल कर्नाटक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि आप देखें कि सिर्फ दक्षिण नहीं, उत्तर भारत भी, मध्य भारत भी, अब वक्त आने दें। 2024 में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। राकेश सिन्हा इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो रुझान आ रहे हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods. होटल
हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।